चलिए समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर के केस में जो जो टर्म्स यूज होता है उसका मतलब क्या होता है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि स्फेरिकल मिरर भी एक स्फेयर का ही कटआउट होता है, मतलब उसका एक टुकड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्फेयर बनाया हुआ है जिसके स्मॉल सेगमेंट पे मैंने एक साइड से पॉलिश कर दिया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। इस बड़े से स्फेयर का एक सेंटर जरूर होगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट है इस बड़े से स्फेयर का सी जो कि सेंटर कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यही सी पॉइंट जो है इस बड़े से स्फेयर का सेंटर है, लेकिन इस मिरर के केस में ये इस मिरर का सेंटर कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद जो ये कटा हुआ सेगमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका जरूर एक मिड पॉइंट होता है। वो मिड पॉइंट को हम लोग यहाँ पे सपोज मान चलिए यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, इसको हम लोग पी बोलते हैं। पी मतलब पोल बोलते हैं। ठीक है, और जो सेंटर और पोल को लाइन ज्वाइन करती है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और जो डिस्टेंस यहाँ से सी से और पी के बीच में होता है, यहाँ से इसको हम लोग आर बोलते हैं। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस होता है सी और पी के बीच का, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, जो कि इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और सी और पी के बीच में एक मिड पॉइंट भी होता है। ठीक है, ये मिड पॉइंट होता है जिसको कि हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, जो कि इस मिरर का फोकस पॉइंट कहलाता है और फोकल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है फोकल लेंथ। और ये जो एफ होता है, एफ जो होता है हमेशा r/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा कि सेंटर, फोकस, पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर के क्या केस में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सी को हम लोग सेंटर बोलते हैं और आर को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और ये जो स्मॉल एफ है इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। और इसके बाद पी जो होता है हमारा वो पोल होता है, और ये जो सी और पी को लाइन ज्वाइन करती हैं इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। थैंक यू ऑल।